मैडम ये जानना चाहेंगे दिल्ली सरकार के बारे में कि आप दिल्ली में रहती हैं, आप बीजेपी से हैं और दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, किराया फ्री, बिजली फ्री और सब इसके अलावा पानी फ्री। तो आप इससे कितनी सहमत हैं? सबसे पहले तो दस्तक इंडिया लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से आपने बताया कि केजरीवाल सरकार सारी चीज़ें फ्री दे रही है, तो फ्री तो शराब भी केजरीवाल सरकार ने कर दी है, एक के साथ एक फ्री। तो क्या ये नीति सही है? मैं सभी जनता से भी ये जानना चाहूँगी और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि शराब नीति एक के साथ एक फ्री करना कहाँ तक सही है। और पानी आप फ्री दे रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है। बिजली आप फ्री दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ज़ीरो बिल आ रहे हैं, ज़ीरो बिल तो नहीं आ रहे हैं किसी के भी। आप कहीं भी जाके पता करिए, किसी का भी ज़ीरो बिल नहीं आ रहा है। और जनता इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जनता नाराज़ है कि गंदा पानी हमने कितनी बार केजरीवाल सरकार को दिखाया है, बोतल में भर भर के जल बोर्ड के आगे प्रदर्शन किया है, मुख्यालय पर कई बार हमने प्रदर्शन किया, लेकिन क्योंकि जनता इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो मैडम ये शराब की जो बात की आपने, तो इसमें तो केंद्र सरकार भी शामिल है कि जब राशन घर घर पहुँचाने की फाइल जाती है तो एलजी साहब उसे वापस कर देते हैं और जब शराब की फाइल जाती है तो उसे पास कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो नीति केजरीवाल सरकार ला रही है शराब को और घर घर तक पहुंचाने, आप ये देखिए 18 साल तक की उन्होंने एज कर दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आप एज को आपको बढ़ाना चाहिए, ना कि कम कर देना चाहिए। आप बच्चे बच्चे को शराब परोस रहे हैं, आपने स्कूलों के आगे शराब के केंद्र खोल दिए हैं। तो ये नीतियां बिल्कुल भी जनता को गवारा नहीं है। केंद्र सरकार के बारे में जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार ऐसे कौन से काम कर रही है जिससे कि मतलब दिल्ली को संवारा जाए? देखिए, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाई, जिससे कि हर व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज फ्री दिया जाए। केजरीवाल सरकार ने वो नीति यहाँ पर लागू ही नहीं की। जो केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं घर घर तक पहुँचाना चाहती है, वो केंद्र सरकार जो दे रही है जनता को, वो केजरीवाल सरकार क्यों नहीं लागू होने दे रही? दिल्ली में जब ये आप दिल्ली को लंदन बनाना चाहते हैं, पेरिस बनाना चाहते हैं, लेकिन आज जनता तक वो योजनाएं पहुंचने ही नहीं देना चाह रहे हैं, तो किस तरह से फिर जनता आपको वोट देगी और आपको सम्मान देगी? आप कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं भाई हूँ। आप क्या काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए? घर में आप देखिए सब जगह पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो ये दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बातें हैं। केजरीवाल सरकार की जो बात की जाए, तो केजरीवाल सरकार कहते हैं कि हमने शिक्षा में बहुत काम किया, दिल्ली को शिक्षा मॉडल बनाया है जी। तो आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए, सिर्फ 2-4 स्कूल ही हैं ऐसे जिनको वो सैंपल के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, एमसीडी के स्कूल्स में चले जाइए, आप दिल्ली सरकार के स्कूल में चले जाइए, कोई भी स्कूल, आप बजट पास करते हैं 25 लाख का और काम करते हैं 1 लाख का। आपकी सरकार में कितने लोग भ्रष्ट तंत्र में फंसे हुए हैं? आपके मंत्री कितने ही मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं? आप ये देखिए ना, हर एक मंत्री के आगे घोटाला निकल रहा है। तो ये जनता आपको ज़रूर जवाब देगी आगे आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो ये कहते हैं जी कि केंद्र सरकार इतनी डरी हुई है कि उन्होंने चुनाव को आगे डाल दिया नगर निगम को कि उनकी हार हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब बीजेपी के पास 1 सीट थी तब भी बीजेपी काम कर रही थी। अब पूर्ण बहुमत में सरकार है, तब भी बीजेपी काम कर रही है। तो इसमें डरने वाली कोई नहीं। ये तो एक ज़रूरी कदम था कि क्षेत्रों का परिसीमन होना है, उसके बाद उसकी संख्या निश्चित की जाएगी, जनगणना के आधार पर ये चीज़ें निश्चित की जाएंगी। तो ये तो एक प्रोसीजर है जो कि चलना भी ज़रूरी था। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम चुनावों से डर के इसको हम आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले कार्य करेंगे, उसके बाद ही चुनावों के जो समय है वो निश्चित किया जाएगा। देश महंगाई के हालात से गुजर रहा है, इस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई अपने आप में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई पहले भी थी, अब भी थोड़ी बहुत महंगाई
बढ़ती ही है। थोड़ा बहुत जो समय के साथ साथ जो थोड़ी सी महंगाई है वो बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको मुद्दा नहीं माना जा सकता। जो अर्थव्यवस्था के आधार पर ये सब चीज़ें तय की जाती हैं और उसके आधार पर ही जो चीज़ें, जो सक्षम लोग हैं उनके लिए कई बार चीज़ें बढ़ाकर, और केंद्र सरकार जो है उन चीज़ों को कम भी करती है। जो ज़रूरी चीज़ें, अब राशन फ्री भी तो दे रही है ना केंद्र सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री भी दिए हैं हमने, गैस के कनेक्शन भी फ्री दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें कोरोना काल में भी आपने देखा कितना देश इस महामारी से जूझा है। तो ऐसा नहीं है, महंगाई जो है अपने स्तर पर, एक स्तर तक ही उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे फ्री में भी जो काम हो रहा है वो भी हो ही रहा है। 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जनता को? देखिए, 15 अगस्त पर ये हम इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि 15 अगस्त के इस पर्व को हर घर तिरंगा लहराकर मनाया जाए। और मोदी सरकार द्वारा जो ये संदेश दिया गया है, अमित शाह जी द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हर घर में हम तिरंगा ज़रूर फहराएं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि देश आगे फले फूले और खूब प्रगति करे। और एक और मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि पतंग आजकल सभी लोग बहुत ही शौक़ से उड़ाते हैं और एक ये आज़ादी का प्रतीक भी मानी गई है, पर इसको बहुत ही सावधानी से उड़ाएं। और जो मांझा आजकल आ रहा है मार्केट में वो बहुत ही ख़तरनाक है, उससे ज़रूर, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाइनीज़ जो मांझा आजकल मार्केट में आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। उसके ऊपर अजीब तरह का केमिकल लगा होता है जिससे कि अंगों को कटने का भी डर रहता है, तो और उससे जान का खतरा बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही हाथ जोड़कर सबसे अपील करना चाहती हूँ कि उस चाइनीज़ मांझे को प्रयोग में ना लाएं और भारत में बना हुआ मांझा इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दिवस को पतंग उड़ाकर मनाएं, आज़ादी के प्रतीक को इसी तरह से उड़ाते रहें।